पाकिस्तान अपने ऑस्ट्रेलिया टूर का आगाज़ 14 दिसंबर से पर्थ में होने वाले टेस्ट से करेगा और इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बहस की जा रही है वो इस चीज़ पे है कि सरफराज और मोहम्मद रिजवान में से किसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए। थोड़ी सी हम स्टैट्स की रोशनी पे भी बात करते हैं, बाकी फैक्ट्स को भी कंसीडर करके। सबसे पहले बात करें अगर मोहम्मद रिजवान की एज ए बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक वो खेले। 2019 में उन्होंने टूर किया, 2 टेस्ट मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले। पहला मैच उन्होंने ब्रिस्बेन में खेला जिधर उन्होंने पहली इनिंग्स में जो है वो 34 बॉल्स पे 37 रन्स बनाए और दूसरी इनिंग्स में 145 बॉल पे 95 रन। तो ये टेस्ट उनके लिए बड़ा अच्छा रहा। और दूसरा मैच उन्होंने जो एडलेड में खेला उसमें फर्स्ट इनिंग्स में तो वो कोई रन ना बना सके, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने 45 रन की इनिंग खेली। तो 2 मैचेस जो मोहम्मद रिजवान ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं उसकी 4 इनिंग्स में 177 रन्स बनाए हैं उन्होंने 44.25 की एवरेज से, जो कि बुरी एवरेज नहीं है। अगर सरफराज अहमद की बात करें तो सरफराज अहमद ने सबसे पहले 2010 में जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का टूर किया। एक ही मैच वो इस टूर में जो है वो खेले, होबार्ट के टेस्ट में उन्होंने कोई अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है उस टेस्ट में उनकी। सिर्फ 6 रन ही उन्होंने उस मैच में स्कोर किए। पहली इनिंग्स में जो है वो 1 रन बना के आउट हुए और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन बना के वो वापस पवेलियन लौट गए। तो उसके बाद जो दूसरा टूर सरफराज ने किया पाकिस्तान टीम के साथ वो 2016 में था, जिसमें उन्होंने 3 मैचेस खेले और इस टूर पे उनकी जो एज ए बैट्समैन जो थी परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी थी। 6 इनिंग्स उन्होंने 3 मैचेस में खेली और उसमें उन्होंने 226 रन बनाए 56.50 की एवरेज से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इस रन्स में जो उन्होंने बनाए, उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 80.42 की थी। तो उन्होंने 80 के अबव स्ट्राइक रेट से जो है वो अपनी 3 मैचेस की 6 इनिंग्स में रन्स बनाए 226। अगर आप बैटिंग का कंपैरिजन करें तो दोनों ही जो रिजवान और सरफराज हैं ये दोनों ही बहुत तजर्बा रखते हैं। रिजवान ने जो कि अभी तक 28 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले हैं और उनकी एवरेज भी नियरली 40 है और सरफराज अहमद ने इससे तकरीबन 2 गुना मैच खेले हुए हैं और उनकी भी एवरेज जो है वो नियरली 40 है। अब एज ए बैट्समैन तो दोनों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आप कंडीशन की बात करें तो सरफराज की जो स्पेशलिटी है वो शायद अगेंस्ट द स्पिनर्स है। वो जब उनका कमबैक भी हुआ था तो उस टाइम भी यही इसी वजह से उन्हें टीम में लाया गया था कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अभी जो अपनी होम सीज़न में टेस्ट सीरीज़ खेली थी उसमें मोहम्मद रिजवान की कोई परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन अच्छी नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। काफ़ी सारे रन्स पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी बनाए इंग्लैंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन रिजवान जो है वो कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन नहीं दे सके। इस वजह से जो है वो सरफराज की जो है वो एंट्री हुई एज ए बैट्समैन अगेंस्ट द स्पेशली अगेंस्ट द स्पिन। और उन्होंने जो 4 इनिंग्स खेली उस सीरीज़ में, उस सारी इनिंग्स में उन्होंने 50 से अबव रन्स किए हर इनिंग्स में और सेंचुरी भी स्कोर उन्होंने की। तो अगर बात की जाए बैटिंग की हद तक, तो बैटिंग की हद तक तो दोनों ही बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन जब बात आप करेंगे विकेट कीपर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को भूलना कभी भी नहीं चाहिए कि आप T20 या वनडे में तो आप शॉर्टर फॉर्मेट में जो है वो आप नॉन रेगुलर कीपर से जा सकते हैं, या जो ऐसा कीपर जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि शायद वो एज ए कीपर जो है वो कुछ उससे मिस्टेक्स हो जाएं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में और स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इसमें आपके पास जो एरर का चांस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है हम अपनी बहुत बड़ी बॉलिंग के साथ भी जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, हमारे से ऑस्ट्रेलिया को कोई बैटिंग जो है हम 20 विकेटें नहीं ले पाते। और अभी जो प्रैक्टिस मैच खेला गया कैनबरा में उसमें सरफराज ने 3 कैच छोड़े। तो अगर यही वो चीज़, यही मिस्टेक वो रिपीट करते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर विकेट कीपर की बात करें और जो कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा प्रेफर बैटर कीपर को करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रिजवान ज़्यादा बेहतर चॉइस होंगे।